अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन शुरू करना है। बेसिकली इंटीग्रेशन जो है ये इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एंटी प्रोसेस और इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे से के क्या हैं, इन्वर्स प्रोसेस हैं। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ले एक्स का तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आप 1 का इंटीग्रेशन लें तो 1 का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा x। सिमिलरली अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं साइन का डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू cos x, यानी साइन का डेरिवेटिव होता है cos। इट मींस के यहां पे इंटीग्रेशन cos x, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा sin x। तो इन दो एग्जांपल से भी हमने देख लिया है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो हैं ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस एंटी प्रोसेस हैं। तो अब हम ग्राफिकली इसको देखते हैं कि हम इसे इंटीग्रेशन को कहाँ यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करने, एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है अंडर द कर्व। हमारे पास एक कर्व है और इसके अंडर कुछ एरिया, ये फाइंड करने के लिए अगर हम इसे गौर से देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया एक रेक्टेंगल ये वाली बन गया, इसका हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ हमारे पास, ये वाला एरिया जो है वो बच जाता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम अगर इसी एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेक्टेंगल मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल अलग कर लिया है और ये वाला एरिया हमारे पास थोड़ा सा बच गया। ये वाली दूसरी रेक्टेंगल बनाई है तो ये हमारे पास थोड़ा सा बच गया। इसी तरह ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पे ये, और ये हमने रेक्टेंगल बनाई है, लेकिन ये ऊपर थोड़ा जो है ना वो एरर, ये थोड़ा एरिया बच गया है। इसके अलावा देखिए इससे ज़्यादा हमने एरिया फाइंड कर लिया है। यानी जब हमने इस रेक्टेंगल को, इस एरिया को हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है तो हमारे पास इससे ज़्यादा आंसर आएगा और एक्यूरेसी की तरफ भी जाएगा। देखें जो हमारे पास बच गई हैं जगह वो हैं ये वाला एरिया और ये वाला, ये और ये ऊपर वाला एरिया थोड़ा बहुत बच गया। और ये एरर किस वजह से है, ये किस वजह से बचता है, जितना आप डेल एक्स यहाँ से यहाँ तक मैंने जो चेंज किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो डेल एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक भी मैंने डेल एक्स लिया है, यहाँ से यहाँ तक भी, यानी ये सेम लिया है सारा। तो इसका हर पार्ट्स अगर ऐसे हम देखें तो इसका जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगी लेंथ वो हमारे पास होगी डेल एक्स। तो देखिए चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, y हो रहा है, इसलिए मैंने इसको y1 y2 y3 y4 और यहाँ तक मैंने y6 लिए और ये बाकी ये सारे नीचे जो हमारे लॉन्ग एक्सिस हैं डेल एक्स हैं, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं इस रो से। तो अगर हम देखें तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके अलग अलग फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हम उन सब एरियाज को ऐड कर दें, सम कर दें उनको, तो हमारे पास ना एक एरिया आ जाता है जो यहाँ से सारे मतलब इनका सम आ जाता है। तो ये ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ जगह हमारे पास बच गई हैं। तो ये भी अगर हम फाइंड करना चाहें, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो हमने इससे ना ज़्यादा पार्ट्स में, ज़्यादा रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। तो अगर हम इस तरह करें कि ये मैंने 6 रेक्टेंगल्स बनाई हैं, उनका एरिया अलग अलग निकाला, A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो इनको मैंने ऐड किया तो हमारे पास एरिया आ गया। तो यहाँ पे देखें, अगर लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ वाला फार्मूला लगाएं, डेल एक्स मल्टीप्लाई y1, तो ये वाले हैं
और ऐसे इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो डेल एक्स बाय 1 डेल एक्स बाय 2 प्लस अप टू सॉन, ये हमारे सम ऑफ एरियाज। तो इनको मैं लिख सकता हूँ समीशन की फॉर्म में, समीशन n इक्वल टू 1 टू 6 डेल एक्स बाय n। तो ये अगर इस यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए हमें तो हम इस तरह करेंगे, इसको डेल एक्स को अप्रोच करवाते हैं हम इन जीरो, यदि डेल एक्स बहुत ही हम कम ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर अगर डेल एक्स अप्रोच करवाते हैं जीरो को, तो हमें इसका आंसर इससे ज़्यादा एक्यूरेट हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहेंगे ये वाला बाय लिमिट ऑफ सम। तो इंटीग्रेशन यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली चीज हम बाय इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते, बाय लिमिट ऑफ सम भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन इन कैलकुलस, ये वाला इस मेथड से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखें हम यहाँ पे सपोज करते हैं इंटीग्रेशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। तो अगर हम फ्रॉम इंटरवल ए टू बी से तक फाइंड करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे इसको फिर ए टू बी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए टू बी। तो इसको हम लिखेंगे, पहले बी को पुट करें इसमें, एफ ऑफ बी प्लस सी, और फिर आपने इसमें पुट करना है एफ ऑफ ए प्लस सी। अब हमने इस तरह करना है कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी और सी हमारे पास कट गए, तो हमारे पास जो यहाँ पे बचा है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये वाली चीज आ गई है। तो इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये थे इंटीग्रेशन के यहाँ पे सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट, पहला बाय द लिमिट और दूसरा बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो अब हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं 3.1 में जो यूज होंगे। स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ते थे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज भी और कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एफ प्राइम एक्स। डी ऑफ एक्स उस साइड पे लेके जाएं, डी वाई ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स। बेसिकली डी वाई क्या चीज है, चेंज इन डेरिवेटिव ऑफ वाई, और ये वाला डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब हम क्वेश्चन में जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी वाई लिखेंगे यहाँ पे, और इस साइड पे हम एक्स की टर्म के साथ डी एक्स लिखेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आता है एक्स क्यूब प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई, चेंज डेरिवेटिव ऑफ वाई, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब, पावर शुरू में पावर में से एक लेस करेंगे और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, और 3 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। अच्छा, ये था डेरिवेटिव डी वाई। अब हम डेल वाई को भी, उसने क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछेगा कि आपने डी वाई और डेल वाई फाइंड करनी है, दो चीजें। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम y कहते हैं f ऑफ x, तो हम इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स y इक्वल टू f ऑफ x। हमने बाय द डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पढ़े थे, तो उनमें हम इस तरह करते थे कि y चेंज इन y क्या होता था, y प्लस डेल y। इसी तरह x चेंज इन x हम लिखते थे x प्लस डेल x।
तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे y प्लस डेल y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x। यहाँ पे y लिखा हुआ है, दूसरी साइड लेके जाए तो y डेल y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस y। y आपके पास इक्वल है y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ तक जब डेल y फाइंड करेंगे तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, और जब dy फाइंड करेंगे तो उस वक्त हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेते हैं हम डेल x। डेल x जो होगा वो इक्वल होगा dx के। तो हमारे पास जो डेल y होगा उसको हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं होगा किसके, dy के। यानी dy जो होगा ये हमेशा आपके पास लेस देन होगा डेल y से। तो dy आपका लेस देन होगा डेल y से, और आप लिख सकते हैं कि dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो ये थे कुछ कंसेप्ट, ये 3.1 में यूज होंगे उस पे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.1। Find del y and dy in the following case. If y is equal to x square minus 1 when x changes from 3 to 3.02. गिवन है y इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x चेंज थ्री टू 3.02, यानी x इतना चेंज होता है। स्टूडेंट्स x चेंज हो रहा है, यानी x की वैल्यू 3 थी और 3 से चेंज हुआ है 0.2 तक। तो इट मीन्स के x 3 से आगे जो वैल्यू हुई है वो हमारे पास होगी डेल x। तो हम लिखेंगे यहाँ से डेल x इक्वल टू 3.02 माइनस 3, तो हमारे पास आएगा 0.02, यानी 3 से आगे जो चेंज हुई है वो हमारे पास क्या है 0.02 चेंज हुई है। तो ये हमारे पास है, तो इसको हम कहेंगे ये dx भी यही है। अच्छा, हमने मेथड पढ़ा था dy के लिए, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y d ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव dy आ जाएगा। इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर में से लेस कर दें और x का डेरिवेटिव dx लिख दिए। 1 का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे 0 है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू भी है और dx की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास होगी 3, ये वाली वैल्यू। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 dx इक्वल टू 0.02, यानी इस वैल्यू में हमने x की जगह 3 रखना है और dx की जगह हमने 0.02 रखना है। dy इक्वल टू 2 इंटू 3 और इसकी जगह हमारे पास आएगा 0.02। तो मल्टीप्लाई करें इनको, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 2 0.12, ये आंसर आया। इट मीन्स के dy आपके पास 0.12 ये। अब हमने निकालना है डेल y। इक्वेशन 1 को लेके चलें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1
वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से डेल वाई आएगा एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई। डेल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहां से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कट गए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गए। स्टूडेंट्स आपके पास यहां से डेल वाई इक्वल टू 2x डेल वाई इक्वल टू 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर। वैल्यू दर्ज करनी है। x की जगह आपके पास ये वाली वैल्यू और डेल x की जगह आपके पास यहां से 3, डेल x की जगह 0.02 और यहां पे 0.02 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.12 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.0004 ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.1204। तो हमने स्टूडेंट पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल वाई की हमारे पास और डी वाई की वो अलग अलग था और डी वाई लेस देन डेल वाई। तो यही दो आंसर थे जो हमने फाइंड करने थे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाकी पार्ट्स सेम टू सेम ऐसे होते हैं। आपने x की जगह x प्लस डेल एक्स निकाल के यहाँ x की जगह x प्लस डेल एक्स और y की जगह y प्लस डेल y और यहाँ से डेल y निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव जो भी इस तरह की इक्वेशन होगी उसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव में डेल वाई और दूसरी साइड अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो दर्ज करेंगे तो आपके पास डेल वाई का आंसर भी इसी तरह आ जाएगा जैसे हमने ये निकाला है। आगे आपके पास है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। तो हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई, यानी दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड करना है और डी एक्स ओवर डी वाई आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लें एक्स वाई डी ऑफ सी। सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव इधर आप प्रोडक्ट रूल लगा दें x एज इट इज डी वाई प्लस y एज इट इज डी एक्स लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और डी एक्स और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे डी एक्स और डी एक्स दोनों कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में से ये चीज मैं कॉमन दे रहा हूँ x डी वाई प्लस y माइनस 1 ओवर x डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं x डी वाई इक्वल टू
इस साइड पे लेके जाते हैं, साथ एलसीएम भी ले लेते हैं, -1/x और साथ आपके dx आ जाएगा। dx इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड करेगा, और ये x इधर मल्टीप्लायर है, इधर जाके डिवाइड करेगा। साथ dy ओवर d ऑफ x इक्वल टू -x(y) - 1, और ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर यहां से देखें आप तो एक माइनस भी साथ आ रहा है, तो dy ओवर d ऑफ x आपके पास आएगा, मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 - xy हो जाएगा, और नीचे आपके पास x स्क्वायर। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर, और इसी को आप लिख लें dx ओवर dy, x को ऊपर ले जाएं, ये टर्म भी ऊपर चली जाएगी, x स्क्वायर ओवर 1 - xy। ये आंसर नंबर 2। तो इसमें हमने सिंपली डेरिवेटिव लिया है, राइट साइड का डेरिवेटिव c का डेरिवेटिव 0 आ गया, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेंगे आप तो x y दोनों मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x वाले टर्म के साथ dx लिखना है, y वाले टर्म के साथ यानी y का डेरिवेटिव dy आएगा। तो यहाँ से dx अलग किया है सिर्फ, और साथ एलसीएम लिया है, फिर x dx उसी साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड करेगा। तो सिंपली ये इसी तरह दूसरे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अगले लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।